साध संगत जी, श्रद्धा और प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। दास एक छोटी सी विचार आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में लेकर आया है। आशा है आप जी सभी संत महात्मा इस विचार को लास्ट तक जरूर सुनेंगे। साध संगत जी, तात्पर्य है कि इंसान को सत्य का बोध तभी होता है जब सतगुरु का संग होता है। साध संगत जी, जब सतगुरु के आदेश का पालन करते हैं, सतगुरु के बताए हुए राह पर चलते हैं, जब तब जाकर साध संगत जी यह ध्यान भटकता नहीं है। यह ध्यान, यह चंचल मन साध संगत जी स्थिर हो जाता है। साध संगत जी, एक छोटी सी विचार है। एक बार की बात है, सत्संग हो रही थी, बहुत सारे संत महात्मा दूर दूर से आए हुए थे। साध संगत जी, अमृतवाणी की वर्षा हो रही थी। सभी संतजन एकाग्र होकर एक गुलदस्ते की तरह बनकर बैठकर सत्संग का आनंद ले रहे थे। तो साध संगत जी, इतने में जो है एक मनमत वाले व्यक्ति, सांसारिक व्यक्ति भी वहाँ पहुँच गए और वह भी बैठकर साध संगत जी सत्संग का आनंद लेने लगे। जब साध संगत जी समय के साथ सत्संग समाप्त हुई तो उनके पास जो भी परेशानी था, जो भी उलझने था, तो सतगुरु के सामने पेश करने के बारे में सोचे कि हुजूर से हम बोले कि हमारी परेशानी, हमारी जो आंतरिक प्रॉब्लम उनको सॉल्व कर दे। तो गुरुवर के पास गए और साध संगत जी अपनी आप बीती सुनाने लगे कि हुजूर, हम भी बहुत प्रभु भक्ति करते हैं, बहुत भक्ति भजन करते हैं, प्रभु का सिमरन करते हैं, लेकिन जब भी प्रभु का ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो मन जो है वो एकाग्र नहीं रहता, मन जो है भटकते रहता है, बहुत सारे बातों का ख्याल आते रहता है। संसारिक परेशानी, आंतरिक परेशानी, ये दोनों हमें बहुत ही परेशान करता है कि जब भी प्रभु ध्यान के लिए बैठे, प्रभु की भक्ति करने के लिए बैठे, तो आप जो है सिर्फ और सिर्फ सांसारिक परेशानी को याद करें, आंतरिक परेशानी को याद नहीं करनी है। साध संगत जी, सतगुरु का जो आदेश था, साध संगत जी फिर वे घर गए, नित दिन की तरह प्रभु की स्मरण करने के लिए बैठे, प्रभु की भक्ति करने के लिए बैठे। तो साध संगत जी, उन्हें सतगुरु बताए थे कि सांसारिक परेशानी को याद करनी है, आंतरिक परेशानी को याद नहीं करनी है। तो साध संगत जी जिसके बारे में याद नहीं करने के लिए कहा गया था, बार बार वही उसके दिमाग में आ रहा था। बस आंतरिक परेशानी ही साध संगत जी उनके दिमाग में आ रहा था। जितना वो सोचता कि आंतरिक परेशानी पर हम ध्यान ना दें, उतना ही ज़्यादा साध संगत जी उस ओर ध्यान चला जाता था। साध संगत जी फिर वे परेशान होकर उठे और चले गए फिर सतगुरु के पास। साध संगत जी फिर गुरुवर से बोले कि हुजूर, हम जो है सांसारिक परेशानी को याद करने के लिए बैठे थे, लेकिन वो एक बार भी हमें याद नहीं आया जो हम नहीं चाहते थे। आंतरिक परेशानी, आप जी जो कहा था कि आंतरिक परेशानी को याद नहीं करनी है, बस वही बात दिमाग में आ रहा था, बस वही बात बार बार मेरे मन में भटक रहा था। साध संगत जी, सतगुरु मुस्कुराते हुए कहे कि यही तो रहस्य है, यही एक ध्यान का रहस्य है कि उसके बारे में मत सोच जो तू नहीं चाहता, बल्कि उसके बारे में सोचो जो तू चाहता है। साध संगत जी, एक छोटी सी विचार से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जब भी हम ध्यान करने के लिए बैठे तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु के बारे में ही याद करें, प्रभु सिमरन का ही याद करें, प्रभु भक्ति का ही याद करें। साध संगत जी, दास आप जी से भी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। दास एक छोटी सी विचार आप जी से भी संत महात्माओं के चरणों में लेकर आया। आशा है आप जी से भी संत महात्माओं को यह विचार अच्छा लगा होगा। साध संगत जी, अगर अच्छा लगे तो सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साध संगत जी, एक बार सभी संत महात्मा मिलकर प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।